शोएब साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि तारिक रहमान सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं कि किस तरह उनके विरोधियों को जितवाने के लिए पाकिस्तान और तमाम देशों ने मदद की। पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते या फिर कोई भी अगर पड़ोसियों जैसे रिश्ते क्या तारिक रहमान रखना चाहेंगे? क्योंकि वो सिर्फ अभी अगर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो शपथ लेते ही हैं और जैसे कि आपने बताया कि वही लेने जा रहे हैं, ये कंफर्म ही लगभग हो चुका है, तो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा ही ना। क्योंकि हमने देखा है कि जो पाकिस्तान से आए आतंकी बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो कैसे देश छोड़ेंगे और उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकते हैं? देखिए चेतन भाई, ये पाकिस्तान, ये जो थे 12 तारीख के चुनाव हुआ, ये क्यों, ये पाकिस्तान, ये 12 तारीख के चुनाव थे पिछले 18 महीने की यूनुस के जो हरकतें और पाकिस्तान की जो कोशिश बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के, इसके खिलाफ थे। हाँ। ये मास रिवोल्ट है पाकिस्तान के खिलाफ और यूनुस के खिलाफ। मास रिवोल्ट बैलेट के जरिए लोगों ने कर लिया बांग्लादेश से। अभी पाकिस्तान को हम लोग ही, बांग्लादेश की जो 18 करोड़ जनता है बंगाली, पाकिस्तान तो फिर से वोट नहीं देंगे, तारिक रहमान भी नहीं देगा। आप और ये जो पाकिस्तान से आतंकवादी आया, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद वगैरह, आपको पता है कि 2001 से 2006 तक पीएनपी तख्ते पे थे। पीएनपी ने ही पहले ये आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। जमाअतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी को डिस्ट्रॉय किया पीएनपी ने। तो पीएनपी जरूर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी आईएसआई की जो यहाँ जो काम चल रहा है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए, इसके खिलाफ पीएनपी जरूर बहुत टफ कदम उठाएगा। बिल्कुल। शोएब साहब, एक सवाल यह भी कि खबरें आ रही हैं कि जो भी यहां पर 299 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें रंगपुर डिवीजन और खुलना डिवीजन में जो जमात है उसको यहां पर बड़ी बढ़त यहां पर जो है वो दिखाई गई है। खबरें बता रही हैं कि दो अहम हिस्से हैं और ये दोनों अहम हिस्से जो हैं वो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। अगर यहां पर जमात को बड़ी बढ़त मिली है तो क्या आप देख रहे हैं चिकन नेक को लेकर जो पिछले दिनों एक खूब बवाल देखने को मिला था, चिकन नेक के खिलाफ एक साजिश रचने का काम जो है वो किया जा रहा था मोहम्मद यूनुस की तरफ से, क्या वो जारी रहेगा या फिर और तेज हो जाएगा? क्योंकि ये दो डिवीजन, जैसे मैंने बताया, रंगपुर और खुलना, ये दोनों ही इलाके भारत की सीमा से सटे हुए हैं। सर, क्या कोई खतरा भारत के लिए है, चिकन नेक के लिए है अभी भी? रंगपुर डिस्ट्रिक्ट और खुलना डिस्ट्रिक्ट जो है, रंगपुर पर्टिकुलरली, ये चिकन नेक की एकदम करीब की एरिया है। वहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 में ही जमात विन कर लिया। और फिर से मैं कहता हूँ, और खुलना में जहाँ जमात विन किया वो अवामी लीग के एरिया है। तो मैंने जैसे कहा कि अवामी लीग के सपोर्टर्स ने ही जमात को वोट दिया पीएनपी से बदला लेने के लिए। मगर बांग्लादेश में ऐसे कोई, आप जितने भी एमपी होते हैं, ये खुलना की हो या कहीं भी हो, जो सेंट्रल, हमारे गवर्नमेंट एक ही होता है, हमारे यहाँ सेंट्रल एक ही गवर्नमेंट है। और पीएनपी सरकार होते हुए या किसी भी प्रो पीपल सरकार होते हुए कोई हरकत नहीं कर सकेगा जमात। और जमात के ऊपर पीएनपी की अभी तो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रहेगा कि जमात कुछ हरकतें करने की कोशिश जरूर करेगा। और पाकिस्तान जमात के जरिए, जमात को यूज करके बांग्लादेश में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, टेररिज्म करने की कोशिश करेगा। तो हमारे को लगता है कि जैसे मैंने बताया 2001 से 2006 बीएनपी ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और बाकी सारे जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। इस वक्त अगर जमात ऐसे कोई हरकतें करेगा, बीएनपी जमात के खिलाफ भी एक टफ एक्शन लेगा।